अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और आज हम बात करेंगे एचटीएमएल के सेकंड क्लास के हवाले से। हमने लास्ट टाइम एचटीएमएल की एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने पहली क्लास में देखा था इस एचटीएमएल का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं, वो कैसे दिखता है, ठीक है? हमने ओवरऑल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि आज हम उससे एक स्टेप आगे आने वाले हैं कि यहाँ पर लास्ट टाइम हमने बनाई थी एचटीएमएल का एक वेब पेज, सिंपल सा वेब पेज, आई नो दैट, बट हम बना सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हमें कुछ लिखा था सब्सक्राइब माय चैनल एंड सो ऑन, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं एज़ वी वांट। तो यहाँ पर मैं नोटपैड ओपन करता हूँ अगेन एंड यही लास्ट टाइम हमने काम किया था। तो आज का क्या काम है? आज का काम है हम अपने बॉडी को एट्रिब्यूट देंगे, ठीक है? मैं यहाँ पर लैंग्वेज एट्रिब्यूट यूज़ कर लेता हूँ, मोस्टली मैं प्रैक्टिस के दौरान मैं यूज़ नहीं करता, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो अब हम अपनी बॉडी को ना कोई और कलर देना चाहते हैं, एज़ इट इज़ कुछ काम करना चाहते हैं, हमारे नोट्स में भी यही चीज़ आज की क्लास में है, ठीक है? आप इस नोट्स में ये तमाम चीज़ें देख सकते हो, ठीक है? आज हम देखेंगे हम अपनी बॉडी में कलर कैसे कर सकते हैं या बॉडी को कोई तस्वीर कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि हम अपने बॉडी के ऊपर पिक्चर लगाते हैं, हम कैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ से नोट्स के थ्रू भी देख सकते हो, लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है मैं सिर्फ यहाँ से टॉपिक उठाऊँगा और बाकी समझाऊँगा अपने तरीके से। सो यहाँ पर अब मुझे देखिए, मुझे बॉडी को कलर करना है, फाइन। उसके अंदर जो टेक्स्ट है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो बॉडी व्हाइट कलर की बॉडी आपको नज़र आ रही है, मुझे इसे कलर देना है। दैट्स माय जॉब, दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी को ना एक लाइक एट्रीब्यूट दूँगा। बॉडी को बताऊँगा भाई बॉडी आपने क्या करना है, अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो उसके लिए ना हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं बीजी कलर, ठीक है? बीजी कलर इक्वल डबल कोटेशन ऑन डबल कोटेशन ऑफ। अब बताएं बीजी कलर के अंदर कौन सा कलर यूज करना है, ठीक है? अब बीजी कलर के अंदर आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, जो भी आपको कलर का नाम पता है, ठीक है? अब एग्जांपल के लिए येलो यूज कर लो। हमने अगर इसे येलो कर देते हैं और जैसे ही मैं इसे रिलोड कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो येलो कलर हो चुकी है। आप इसे रेड देना चाहते हैं, आप इसे रेड दे दें, ठीक है? अगर मुझे कलर का नाम नहीं पता, ठीक है? मैं इस तस्वीर को ओपन करता हूँ और लाइक मुझे पता है ग्रीन है, लेकिन ये जो स्पेसिफिकली मैंने कहीं पर माउस स्पेसिफिकली रखा हुआ है, ये यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ये कौन सा कलर है? मुझे एग्जैक्टली इसी कलर का बॉडी चाहिए जहाँ पे आप माउस अभी मेरा देख रहे हो। अगर मुझे स्पेसिफिकली यहाँ का कलर चाहिए तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है? हम क्या करते हैं, गूगल, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना इस तरह के कामों के लिए ना गूगल का इस्तेमाल करो। गूगल टूल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। आप मिसाल के तौर पर कलर पिकर, ठीक है, आप ये नाम दे सकते हो। देखो, कलर पिकर फ्रॉम इमेज, ये एक टूल है, गूगल के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ऑनलाइन टूल है। आप जो वेबसाइट है उसमें से ही आप वो कलर पिक कर सकते हो, तस्वीर में से पिक कर सकते हो। अब यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर एक काम नहीं कर रहा तो दूसरा, दूसरा काम नहीं कर रहा तो तीसरा, ठीक है? हम कौन सा यूज़ करें? पहले वाला यूज़ कर लेते हैं, लेट्स ट्राई विद द फर्स्ट वन। हम पहले वाले में आते हैं, कलर पिकर 100% ऑनलाइन फ्री इंस्टेंट। लेट्स सी, यूज़ योर इमेज। अपनी इमेज को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, पर हम ब्राउज़ करेंगे। डेस्कटॉप पे हमारी तस्वीर पड़ी हुई है। कौन सी तस्वीर है? ये वाली तस्वीर है, ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स सी क्या आता है। हियर वी गो। अब यहाँ पर आपने बताना है कि वो कलर का है। अब देखो ये रहा स्पेसिफिक कलर, ठीक है? यहाँ पर था ना हमारा माउस, एग्जाम्पल के लिए ये रहा, ठीक है? अब इस पे मैंने कलर क्लिक किया ना, तो ओवरऑल आप देखो मेरे सामने ये कलर का कंप्लीट कोड आ गया है, जिसमें हेक्स में है ये वाला, और आरजीबी कोड के हिसाब से कलर ये वाला बनता है, और एचएसएल के हिसाब से ये वाला बनता है, ठीक है? आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी आपने ओपन करना है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है एचटीएमएल एक समझो कि एक रफ टाइप कुछ लैंग्वेज है, आप हर एक चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आप एक काम करो, आई रिकमेंड दैट आप एचटीएमएल में जब भी जी कलर यूज़ कर रहे हो ना, आप जो हेक्स है, आप वो वाला कोड यूज़ करो, बहुत आसानी के साथ काम करता है। लेकिन जो है ना आरजीबी, ईएमसी, सीएसएस में यूज़ करते हैं, ठीक है? और एचएसएल भी। खैर, तो हम आरजीबी या ये फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे, हम हेक्स यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम अपने कोड में आएँगे एंड उसके बाद यहाँ पर बीजी कलर में रेड के बजाय मैं वो पेस्ट कर दूँगा जो मैंने कॉपी किया था, ठीक है? और जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस करूँगा एंड यू कैन सी हियर रीलोड, वही कलर यहाँ पर आ चुकी है। इसका नाम क्या है? आई डोंट नो, ठीक है? एक कलर आ चुकी है। अब इसी तरीके से अगर रियल वर्ल्ड आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपको उसका कलर पिक करना है, आप क्या करो, उसको सबसे पहले उसकी तस्वीर निकालो, ऑनलाइन पिकर में जाकर उसका कलर पिक कर लो, उसका कोड पता चल जाएगा। कोड में यहाँ पर आके आपने वो कोड पेस्ट करना है, ठीक है? ये कोड बाइनरी फॉर्म में मतलब वो होती हैं, डिकोड हो जाती हैं, फिर वही कलर में
जो है ना अप्लाई हो जाती हैं, पता चल जाता है कौन सा कलर है। फाइन, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। अब उसके बाद आप कोई भी कलर का नाम दे सकते हो, इवन ये वाला कोड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे कलर मतलब बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहिए, बिल फर्स्ट सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड में तस्वीर चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर नोट्स में देख सकते हो, ये रहा नोट्स। अब यहाँ पर देखो एक तस्वीर है, आई नो दैट इतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है प्योर एचटीएमएल का यूज़ करेंगे तो हम इतना एक्यूरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़ेंगे, तो ओवरऑल हम ट्राई कर सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। बीजी कलर तो कलर को चेंज करता है, लेकिन जो अगर मुझे तस्वीर डालनी है तो मैं इसका जो एट्रीब्यूट है वो बैकग्राउंड रखूँगा, सिंपल बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सिंपल। जैसे मैं बैकग्राउंड का जो है ना टैग यूज़ करूँगा तो सॉरी एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा तो वो बॉडी को एक बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करने के लिए मतलब वो कर लेगा, एक्टिवेट हो जाएगा कि अब वो रेडी है बैकग्राउंड के लिए इमेज लेने के लिए। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो तस्वीरें होती हैं वो कहीं पर एग्ज़िस्ट करती हैं, या वो ऑनलाइन एग्ज़िस्ट करती हैं, या वो जो है ना लाइक आपके कंप्यूटर में एग्ज़िस्ट करती हैं, कहीं फ़ोल्डर में एग्ज़िस्ट करती है, कहीं पर तो वो एग्ज़िस्ट करती होंगी, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मेरी जो एचटीएमएल की फ़ाइल है वो ये पड़ी हुई है, क्लास 2, ठीक है, और जो तस्वीर है वो बाहर पड़ी है। बेस्ट ये है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, आप अपने जो फ़ाइल है ना वो एक फ़ोल्डर एक अलग से बना लो, और तस्वीर, वीडियो जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, सब कुछ उस फ़ोल्डर के अंदर रखो, तरतीब के साथ। मतलब इस तरीके से नहीं है कि आप बस कचरे बनाते जाओ, नहीं, तरतीब के साथ। लाइक आप यहाँ पर मैं न्यू पे जाके फ़ोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आईएमजी, ठीक है। अब ये आईएमजी के थ्रू मैं इस तस्वीर को क्या करूँगा, इस आईएमजी फ़ोल्डर में डाल दूँगा, इमेज फ़ोल्डर के अंदर। अब मैं इस अपने जो एचटीएमएल वाली फ़ाइल है, मैं इससे कहूँगा भाई आपके बराबर में आईएमजी नाम की फ़ोल्डर है, उसके अंदर जाओ, वहाँ पर नेचर नाम से एक तस्वीर है, जिसका टाइप है, देखें तस्वीर का टाइप देना बताना लाज़िम है, तस्वीरों की बहुत सारे टाइप है। अब उसे क्या पता ये नेचर किस टाइप की तस्वीर है, यानी कि जेपेग, जेपीजी है, पीएनजी है, गिफ है, किस तरह की तस्वीर है, ये उसे कैसे पता? ठीक है, या आप बताओगे, यहाँ पर जैसे माउस मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हो एटम टाइप जेपीजी आ रही है, कि यहाँ पर आईएमजी फ़ोल्डर के अंदर जेपीजी नेचर डॉट जेपीजी फाइल है, और डॉट के थ्रू हम उसे डिकोड करते हैं, ठीक है। हम अपने कोड में आते हैं, बैकग्राउंड में बताएं, क्लास 2 है, क्लास 2 डॉट एचटीएमएल वो जो फाइल थी उसके बराबर में आईएमजी नाम से एक फोल्डर है। तो मैं इसे कह रहा हूँ आईएमजी नाम से एक फोल्डर है, कुछ है, कोई चीज़ है आईएमजी नाम से, स्लैश आप उसके अंदर जाओ। देखो एक स्लैश से हम अपना जो ना टैग क्लोज करते हैं, लेकिन जब हम कभी इस तरीके से स्लैश यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस फ़ोल्डर के अंदर जाओ और वहाँ पर नेचर डॉट जेपीजी नाम से एक तस्वीर है, नेचर एक तस्वीर है, डॉट जेपीजी उसकी फ़ॉर्मेट है। आप उस तस्वीर को क्या करो, एज़ अ वैल्यू के तौर पर बैकग्राउंड में सेट कर दो। जब वो वैल्यू के तौर पे बैकग्राउंड में सेट होगी तो उसको बॉडी पे अप्लाई कर देना, एंड अब देखो क्या होता है। जैसे मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर आके मैंने इसे रिलोड किया, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब वो एक तस्वीर, अब ये मैं जानता हूँ यहाँ पर देखो बहुत सारे टाइल्स की तरह बनी हुई है क्योंकि तस्वीर छोटी है। अगर तस्वीर बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। तो ज़ाहिर-सी बात है हमें इस तरीके से नहीं देखना है। और अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमें एक ही तस्वीर चाहिए तो हम सीएसएस का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम एचटीएमएल के थ्रू इस तरीके से ऐसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम सीएसएस सीखना पड़ेगा, एंड सो ऑन हम सीखेंगे अभी से। खैर, हमें बैकग्राउंड में तस्वीर डालनी आ गई। ओवरऑल होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि अगर तस्वीर ऑनलाइन एग्ज़िस्ट करती है तो क्या करोगे आप? या तस्वीर आपके जो फ़ोल्डर है उसके बराबर में नहीं है, कहीं और पड़ी है, कंप्यूटर के किसी और हिस्से में पड़ी है, तो आप उसको कैसे कॉल करोगे? देखो सिंपल है, हमें चाहिए तस्वीर का एड्रेस। तस्वीर कहाँ पड़ी है, आप ये अपने एचटीएमएल की फ़ाइल को बताओ, एंड दैट्स इट, वो उसे कॉल कर लेगा खुद ही, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं ये तस्वीर है, देखें ये मेरे फ़ोल्डर के बाहर पड़ी है। अब मैं कैसे, मैं ये तो बता सकता हूँ कि भई आईएमजी तुम्हारे बराबर में पड़ी है, उस फ़ोल्डर के अंदर जाओ। मैं इसे कैसे बोलूँगा भाई तुम पहले अपने फ़ोल्डर से बाहर निकलो, उसके बाद जो है ना तुम उस फ़ोल्डर के अंदर जाओ। देखो बहुत आसान है, आपने क्या करना है, सिंपल है। कोई भी तस्वीर किसी भी ड्राइव में पड़ी हो, इस टेक्निक के थ्रू आप कर सकते हो। इस तस्वीर को क्या करो, सिंपली अपने वेब ब्राउज़र में ओपन करो, ठीक है? सिंपल। जब ये तस्वीर आपके वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी, आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है? ये वाला इस तरीके से आपके सामने लिंक होगा, आप इसे कॉपी करो और उसके बाद अपने कोड में जाके लेट्स ट्राई कि देखते हैं कि क्या ये हो जाता है। सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आके रिलोड करते हैं।
यू कैन सी दैट, ठीक है। इस तरीके से अब सिर्फ एड्रेस बताओ, आप बताओ वो तस्वीर कहाँ पड़ी है, एड्रेस आप यहाँ से गूगल क्रोम से भी यहाँ करके एड्रेस निकाल सकते हो अपने तस्वीर का, ठीक है। है, तो इस तरीके से आप अगर आप ऑनलाइन तस्वीरें उठाना चाहते हो, लाइक मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है, एनिमे पिक्चर्स, ठीक है। आप कोई भी एनिमे की पिक्चर बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आते हैं, जैसे कि ये तस्वीर है, आप ये तस्वीर यूज़ कर सकते हो। आप क्या करो, सिंपल है, राइट क्लिक करो, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये एक अच्छी स्टेप नहीं है, जो है ना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप इस तरीके से कुछ करो, लेकिन कर सकते हो। मेरा काम है आपको बताना कि आप ये कर सकते हो। ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस पर क्लिक करो, ठीक है। तो अब आपको ये तस्वीर यहाँ पे दिख रही है, आप इसका जो ये एड्रेस है, आई नो बहुत बड़ा एड्रेस है, ठीक है। आप इसे यहाँ पर कॉपी करो, अपने कोड में जाओ, बैकग्राउंड में यहाँ पर आके इसे पहले मिटाओ पुराने एड्रेस को, नए एड्रेस को पेस्ट करो। आई नो ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। आप देखो कितना बड़ा एड्रेस है, देखो सी, इसे सेव कर लो, यहाँ पर आओ, रीलोड कर दो। आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, बैकग्राउंड कलर कैसे हम सेट करते हैं, कलर को कैसे हम जो है ना पिक कर सकते हैं, और तस्वीर कैसे सेट कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, जो है ना अगर हमारे पास कहीं पर भी पड़ी हो, कहीं और जगह पड़ी हो, वहाँ से कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वाकई में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम आगे ग्रो करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।